मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी हूँ जिसे हर टाइप का एक्ने हुआ। ऐसा लग रहा था कि आज के बाद मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखा पाऊंगी। मैं कुछ तो ऐसा उन्होंने दे दिया। अब वो क्रीम बर्निंग होने लगी थी, बिल्कुल किसी से मिलने का मन नहीं करता है, किसी के सामने जाने का मन नहीं करता। क्रीम ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं। मैं समझ सकती हूँ वो फेस कैसा होता है। यहाँ तक कि मैंने अपने फेस में नींबू तक लगाया, वाले जो बड़े होते हैं वो पेनफुल वाले, छोटे वाले। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नाजिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची तो बिलीव मी आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज मैं आपको अपनी पूरी एक्ने जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी। मेरे एक्ने कब से स्टार्ट हुए हैं, मैंने क्या होम रेमेडीज़ किया है, मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे वो कैसे थे, मतलब मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगी। और प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना हो सकता है आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो। जो मैंने गलतियाँ किया वो आप बिल्कुल भी मत करना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं, ध्यान से देखना। आई होप आप मेरा बैकग्राउंड देखने नहीं आए हो, मेरी बातें सुनने आए हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ओके चलो। मेरे एक्ने स्टार्ट हुए थे 2020 में। और वो एक्ने मतलब ऐसे थे, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि चलो नॉर्मल है करके ऐसे, ठीक है। फिर वो टाइम के साथ वो कब इतना बढ़ता चला। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं वो लड़की हूँ जिसे हर टाइप का एक्ने हुआ है। आई मीन वो पस वाले जो बड़े होते हैं, वो पेनफुल वाले, छोटे वाले हुए हैं, और कॉमिडोन्स हुए हैं। आई मीन हर टाइप के एक्ने हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मेरा वो लाइफ का फेस कैसा रहा होगा। यार वो पता है, मैं समझ सकती हूँ वो फेस कैसा होता है। किसी को मतलब किसी से मिलने का मन नहीं करता है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। उस टाइम पे ये था, सबको कहता था कि अरे नॉर्मल है, सबको होता है, तुमको भी हो गया, नॉर्मल है। तो मुझे भी लगा, आई मीन चलो ओके हो जाता होगा। बट वो ऐसा हुआ, टाइम के साथ बढ़ते ही गए वो। फिर सब लोगों ने कहा कि ये लगाओ वो लगाओ। तो फिर मैंने एलोवेरा लगाया, हल्दी लगाया, बेसन लगाया, यहाँ तक कि मैंने अपने फेस में नींबू तक लगाया। मतलब उस टाइम पे यार नॉलेज नहीं होती है तो कुछ भी लगा लो, बस जो दिख जाता था वो लगा लेते थे। उसने बता दिया ये लगा लो तो ये लगा लिया, उसने बता दिया ये लगा लो तो ये भी लगा लिया। फिर लॉकडाउन में घर में रहते हैं, ऑयली चीज़ खाते हैं, शायद इस वजह से हो। उस टाइम पे वेट गेन भी हो रहा था, तो ऐसा लगता था कि शायद वेट गेन हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। गंदा खाना खा रहे हैं, शायद इस वजह से हो रहा होगा। तो ये सब फील होता था। बट जब वो टाइम के साथ नहीं सही हुआ, मैं एक बार गई मेडिकल स्टोर गई, और उन्होंने पता नहीं वो क्या, तो मतलब उन्होंने कुछ दे दिया, बिटनोबिट टाइप में कुछ तो ऐसा उन्होंने दे दिया। अब वो क्रीम इतनी गंदी, स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मेरी स्किन बहुत क्लियर हो रही है सब कुछ, बट वो धीरे धीरे स्किन की ऊपर वाली लेयर को हटाती जाती है वो क्रीम, ठीक है। तो उससे स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ स्किन हील हो रही है, एक्ने मार्क्स जा रहे हैं, एक्ने कम हो रहे हैं, बट एट द टाइम वो बहुत नुकसान कर रही होती है। तो प्लीज़ उस क्रीम को अवॉइड करना। ऐसे कोई भी क्रीम उठा के मत लगा लो, क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारा फेस कि कुछ भी हम नहीं लगा सकते, बहुत सोच समझ के लगाना होता है। फिर जब ऐसा था तो पता भी नहीं था, फिर जब धूप में जाते थे तो फेस पूरा रेड हो जाता था, ठीक है। उसको मैंने शायद 5 to 6 मंथ यूज़ किए। आप समझो मैंने कितनी बड़ी गलती किया कि मैंने उस क्रीम को 5 to 6 मंथ से यूज़ किए, ये सोच के कि शायद अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो लगता था कि हाँ सही हो रहा है, बट रियलिटी में वो अलग काम करती है, वो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर को हटाती जाती है। तो ऐसा लगता है कि हमारी नई स्किन आ रही है, बेबी स्किन, सॉफ्ट स्किन, बढ़िया पिंक पिंक सा, पर वो बाद में जाके बहुत दिक्कत होती है उससे। फिर जब मैं धूप में जाती थी तो मेरा फेस रेड होने लगता था, इचीनेस होती थी, ड्राई मतलब अजीब सा फ्लेकीनेस, बर्निंग होने लगी थी। तो फिर समझ में आया कि नहीं यार ये तो गलत है, इसको नहीं यूज़ करना है। फिर मैंने कुछ टाइम तक उसको यूज़ किया, फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया उससे, फिर मैंने उसको यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद ये लगा कि यार अभी भी नहीं कुछ सही हो रहा है। ये था कि यार क्रीम से नहीं सही हो रहा है, होम रेमेडीज से भी नहीं सही हो रहा है, तो फिर किससे सही होगा। फिर कुछ टाइम तक वेट किया, फिर काफ़ी बात बढ़ गई। फिर मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे फेस में एक्ने हो गए थे, यहाँ पे हो गए थे, फोरहेड में थे, चीक्स में हो गए थे, यहाँ चिन एरिया में हो गया था, सब जगह हो गया था। फिर ये था कि अब डरमैट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं गई डरमैट के पास। उन्होंने मेरे को पहली बात तो इतनी सारी मेडिसिन दे दिया, इतनी सारी मेडिसिन दे दिया कि मैं क्या बताऊँ। और उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स भी दे दिए। खैर उनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे, ठीक है। उन्होंने मुझे एक फेस वॉश दिया था, वो ये वाला फेस वॉश था, ट्रू फेस का फेस वॉश था, ठीक है। और उन्होंने मुझे सनस्क्रीन दिया था और कुछ क्रीम्स दिया था। बेसिकली उस डरमैट ने मुझे रेटिनॉल दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस क्रीम ने मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, और उल्टा उससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गए, और वो इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स थे। मेरा पूरा फेस स्वेल हो गया, और मेरे पूरे फेस में बर्निंग होने लगी, मेरा फेस पूरा रेड हो गया था, उसमें छोटे छोटे से टाइनी बम्प्स, पिंपल्स टाइप के हो गए थे। मैं उस टाइम पे इतना डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखा पाऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगी, अब मेरा क्या होगा, मेरी स्किन तो पूरी बर्बाद हो गई हमेशा के लिए, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब वो ऐसा फेस था मेरी लाइफ का, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। मैं उस लाइफ के फेस को कभी नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा
ये था कि अब इस क्रीम को बंद करो, अब तो बिल्कुल नहीं छूना। मैंने वो सारी दवाएँ बंद कर दिया, मैंने उनकी जो उन्होंने क्रीम दिया था वो सनस्क्रीन तक मैंने उसकी बंद कर दिया, बिल्कुल कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। कुछ टाइम तक मैंने अपनी स्किन को रेस्ट दिया, फिर 4 टू 5 डेज़ में मैंने आइसिंग कर करके जो बर्निंग थी वो कम हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे वो मार्क्स रह गए थे उसके बर्निंग के, और वो पिंपल्स थे उनके भी मार्क्स रह गए थे। फिर वो अराउंड 30-40 डेज़ मुझे लग गए होंगे वो मार्क्स सही करने में, उसके बाद वो सही हो गया था। अब तो खुद से अपनी स्किन को समझना पड़ेगा, खुद अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरी स्किन है, मैं इसको अच्छे से समझूंगी तब मैं कुछ करूँगी। तो फिर ये था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, बस ये वाला फेज़ था। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने खुद से चीज़ें सीखी। फिर मैं यूट्यूब पे गई, मैंने देखा मुझे किस टाइप के एक्ने हैं, एक्ने कितने टाइप के होते हैं, और एक्टिव एक्ने में क्या लगाना होता है, पोस्ट एक्ने मार्क्स में क्या लगाना होता है, एक्ने मार्क्स क्या होते हैं, एक्ने स्कार्स क्या होते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल्स में देखा, कुछ चीज़ें पढ़ी भी, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ धीरे धीरे करके। फिर मैंने एक एक करके रूट कॉज को पकड़ा, फिर उसको एक एक करके मैंने सही किया है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में आपका सब कुछ सही हो जाएगा तो बिल्कुल स्किन चमक जाएगी 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे 2020 में एक्ने स्टार्ट हुए थे, 2025 तक एक्ने रहे हैं मुझे। अब जाके मुझे एक्ने मार्क्स हैं, सिर्फ एक्ने नहीं है। हाँ, कभी कभी एक दो हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक्ने होते हैं, अभी भी होते हैं, बट वैसे नहीं होते हैं जैसे पहले होते थे, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो आपको अच्छे से बताऊंगी मैं कि एक्ने में क्या करना होता है, एक्ने मार्क्स में क्या करना होता है, एक्ने मार्क्स किस टाइप के होते हैं, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, ध्यान से सुनो। फिर कैसे एक्ने मार्क्स सही होते हैं, मैंने सब कुछ जाना, समझा, उसको सही किया। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे, इंटरनल हेल्थ पे ध्यान दिया। एक बात यार प्लीज़ मेरी मान लो, लगता है बहुत छोटी सी चीज़ है पर सच में उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सुबह उठ के प्लीज़ 1 गिलास गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दो। मैं सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ उससे एक्ने सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, बट उससे गट हेल्थ अच्छी रहती है तो आपके नए एक्ने नहीं होंगे, बहुत चांस कम हो जाता है उससे होने से, ठीक है। तो जब से मैं रेगुलर वार्म वाटर पीने लगी हूँ सुबह उठ के, मुझे अपने एक्ने में बहुत फ़र्क दिखाई दिया, ड्रास्टिक फ़र्क दिखाई दिया है। तो आप समझ सकते हो, बस थोड़ा सा छोटा सा काम होता है, बस सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी करके थोड़ा सा गुनगुना ल्यूक वार्म कर लो, उसको पी लो, ठीक है। उससे आपका पेट साफ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर हमारा डाइट नहीं अच्छा होता है, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उसमें वो हेल्प कर देता है, वो काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ सुबह उठ के एक बार गर्म पानी पीना स्टार्ट। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मेरी कोई ग्लास स्किन नहीं है, अभी भी मेरे थोड़े थोड़े से एक्ने मार्क्स हैं, पर मुझे पता है मैं इनको भी सही कर लूँगी जल्दी, क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई हूँ, मैंने इतना सब कुछ सही कर लिया है, तो ये तो थोड़े से एक्ने मार्क्स बचे हैं, इनको भी मैं बहुत जल्दी सही कर लूँगी। 2000 years later. फॉर द फेस वॉश, मुझे 2 फेस वॉश बहुत अच्छे वर्क किए हैं। समर्स में मैं ये वाला एथिग्लो यूज़ करती थी, ठीक है। ये सच में बहुत अच्छा वर्क करता है, आपने बहुत जगह सुना होगा, और सच में बिलीव मी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फेस वॉश है। और विंटर्स में जब मेरी स्किन ड्राई होती है, क्योंकि समर्स में तो ऑयली होती है तो वैसे भी फेस वॉश चेंज करना पड़ता है, विंटर्स में मेरे ऊपर ये वाला प्रोडक्ट सेटाफिल, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा फेमस है ये, बट सच में ये बहुत अच्छा है। जिसने भी नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करके देखो। सच में ये वाला मेरे पास ड्राई स्किन वाला है, क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। एंड फॉर द मॉइस्चराइज़र तो यार देखो, आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप वो ये एक्वालॉजिका का आता है, ठीक है एक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, तो समर्स के लिए ये बेस्ट रहता है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ड्राई में आती है, ठीक है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, या ड्राई टू नॉर्मल में है, तो आप नॉर्मली कोई थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जैसे ये एक्वासॉफ्ट का आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर एक रिक्विल का आता है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप रिक्विल वाला मॉइस्चराइज़र ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वर्क किया है, मेरे पास है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रखा है, ठीक है। तो ये है रिक्विल का है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। पहली बात, सबसे इसकी एक अच्छी सबसे बात लगती है मुझे कि ये नॉन कोमेडोजेनिक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। प्लीज़ एक बार आप इसको यूज़ करके देखना, फिर बताना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। जब आप यूज़ करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि यार नाज़िया ने मुझे ये क्या सजेस्ट कर दिया, सच में ये मैजिकल है, ठीक है। उसके बाद मैं नाइट में देखो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम यूज़ करती हूँ, ठीक है, और वो सच में बहुत अच्छी है। उसको मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि देखो नाइट क्रीम ऐसी होती है कि उसको डिटेल्स में बताओ तभी, नहीं तो अगर ऐसे मैं जल्दी से बता दूँगी तो फिर वो लोग पूरा समझते नहीं हैं, फिर उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट हो जाता है उनको, ठीक है। तो आपको उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। और सच में यार वो प्रोडक्ट जब से मेरी लाइफ में आया है, सच में उसने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। सच में बहुत अच्छा है, वो
वो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ आपको बताऊँ, ठीक है? तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ये सब आता है जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने सही कर लिया है तो आप भी सही कर लोगे। और फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फुल गाइड करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अच्छे से डिटेल में हर चीज़ बताऊँगी। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो प्लीज़ होप मत खोना, अच्छे से अपना ध्यान रखना। टिल देन बाय।